महिलाएं और बहनें हैं और जो कंवारी बहनें। जोहार, नमस्ते। आज हम देख रहे हैं ये कर्मा पर्व है, कर्मा पर्व बना रहे। इधर थोड़ा दिखाई दो, इधर कर्मा पर्व स्टेज चल रहा है और साथ में ये कर्मा पर्व जो ये हो रहा है। और हम कुछ बातें करते हैं यहाँ का मुख्य अतिथि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कर्मा पर्व आप हम किस तरह से मना रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए। बेसिकली जो करम पर्व होता है ये हमारे आदिवासी कुड़मी समाज और जितने भी आदिवासी मूलवासी समाज है उनका एक प्राकृतिक पर्व है जो पूरा विधि विधान के साथ मनाया जाता है पूरा छोटा नागपुर प्लेटियो में। इस बार हम लोग दिल्ली में भी पारंपरिक ढंग से कर्मा पर्व मनवाए, जिसमें हम लोग करम डाल को पहले काट के लाते हैं। ये जो बेसिकली पर्व है ये नवविवाहिता महिलाएं और कंवारी महिलाएं अपने भाई के लिए रखती हैं ये व्रत। और इस व्रत में क्या होता है, भाई अपने बहन के लिए करम डाल को काट के लाता है और लाके उसको स्थापित करता है अपने घर के आंगन में। उसके बाद हम लोग 7 दिन पहले से जावा सजाते हैं, जावा डाली में क्या होता है, अंकुरित बीज 7 तरह का बीज, कुर्थी, मूंग, उड़द, ऐसे ही 7 तरह का अलग अलग बीज को हम लोग डाल के उसमें हम लोग क्या करते हैं, जावा बनाते हैं। उसका जो अंकुरित होता है बीजा का इतना बड़ा हो जाता है। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन करम पर्व होता है, इस बार करम जो पर्व था जो भादो एकादशी के दिन होता है 6 सितंबर के दिन इस बार पड़ा था। और इस बार हम लोगों ने क्या किया, जावा रख के बीच में करम डाल को स्थापित करके फिर हम लोग का एक कहानी होता है, उस कहानी को बोलते हुए इसका पर्व को मनाया जाता है और इसका पूजा पद्धति को पूरा किया जाता है। इसमें कोई भी ब्राह्मण या फिर कोई भी दूसरे कम्युनिटी के किसी भी पुजारी का कोई रोल नहीं है। ये गांव के मुंडा या हमारे जो पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था है उसके लाया जो है उन लाया के द्वारा इसको किया जाता है। और ये 100% फूल पत्ती डाली और उस जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक चीजों से इस पूजा को किया जाता है, इस पर्व को किया जाता है। और ये एक दिन पर्व किया जाता है भादो एकादशी के दिन, पूरा विधि विधान के दिन। दूसरे दिन सवेरे बासी भात और बासी सब्जी आपका आलती पत्ता में हम लोग खाते हैं। जो भी इस व्रत को रखते हैं इसको हम लोग परना बोलते हैं। इस पर्व को देख के लोग बहुत बड़ा हुजूम है, इतना बड़ा हुजूम कैसे हो गया? आप तो देख रहे हैं ये पूरा हुजूम है, ये हुजूम कैसे हो पाया है? देखिए, ये सिर्फ अपने माटी और अपने संस्कृति, अपने पर्व त्योहार को बचाने के लिए ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इससे पहले इसी मैदान में हम लोगों ने झारखंड के हक अधिकार के लिए 1932 खतियान लागू कराने के लिए एक आंदोलन किया था, जिसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट किया था। मैं भी यहाँ पर आया था उस दिन बड़ा काकड़ा मैदान में। आज भी ठीक वही चीज़ दोहराया गया है, लेकिन उस समय झारखंड की अस्मिता बचाने की बात थी। आज हम लोग झारखंड की अस्मिता के साथ साथ, झारखंड की संस्कृति के साथ साथ, झारखंड के पर्व त्योहार के साथ साथ हमारी जो कबीलाई कुड़मी समाज है, जो आदिवासी समाज है, जो अनुसूचित समाज है, उसके संस्कृति को बचाने के लिए आज हम लोग कर रहे हैं। और इस मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि झारखंड में बहुत सारे बाहरी लोग ऐसे आए हुए हैं जो कुड़मी कम्युनिटी को और आदिवासियों को लड़ाने का काम करते हैं। हम लोग लिस्टेड नहीं है, सिर्फ सूची में लिस्टेड नहीं है, लेकिन हमारी परंपरा विधि व्यवस्था सब रूढ़िवादी है और सब आदिवासियों की तरह ही है। और हम आदिवासी हैं, सिर्फ शेड्यूल ट्राइब सरकार के लिस्ट में लिस्टेड नहीं है। एक बात है, अभी जब से आंदोलन चला है, ये इस काकड़ा में भी आंदोलन चला था और अभी पूरे झारखंड में आंदोलन चल रहा। अभी सरकार भी होश में शायद आ गया है। हो सकता है कल का अपना जो विधानसभा का ये में पारित कर सकता है। जगन्नाथ महतो भी बोल रहे हैं, हेमंत ये सोरेन भी बोल रहे हैं, चंपा सोरेन भी बोल रहे हैं और ये विधानसभा अध्यक्ष वो भी बोल रहे हैं कि 1932 को लागू करेंगे। 1932 लागू करने के लिए हम लोग और एक बार कितना जागरूकता है? देखिए, ये सरकारी लोग, ये नेता लोग कुछ स्टेटमेंट दे या ना दे, अब युवा जाग गया है। या तो हमारी जो हक अधिकार है, हमारे संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे अस्मिता को बचाने के लिए 1932 वो लागू करें या ना करें। अगर करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो 2024 में ये जितने युवा और जितना भीड़ है सब
सारे लोग मिलके उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। सरकार किसी की भी हो, सरकार में कोई बैठा हो, अपना आदमी बैठा हो, बाहरी आदमी बैठा हो, अपना आदमी बैठ के अगर कुछ नहीं कर रहा है तो दलाली कर रहा है झारखंड का। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, युवा किसी को नहीं छोड़ेगा। गाना चल रहा है कि कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड। अगर झारखंड हम लोग लड़ के ले सकते हैं तो झारखंड को बचाने के लिए, उसके हक अधिकार को बचाने के लिए, उसकी संस्कृति को बचाने के लिए, उसके नीतियों को बचाने के लिए, हमारे लोगों का अगर बेटरमेंट झारखंड में नहीं हो सकता तो हम लोग झारखंड में सत्ता परिवर्तन करने का काम करेंगे। और ये जो जमावड़ा देख रहे हैं, ये कोई पैसा देके नहीं लाया गया है। ये इवन इस बार 1932 आंदोलन में तो हम लोगों ने गांव-गांव में वो रिकॉर्डेड वो क्या बोले गाड़ी भेजा था। इस बार ये कोई गाड़ी भी नहीं भेजा हम लोगों ने, सिर्फ बोल दिया कि हमारे संस्कृति को बचाने के लिए करम परब महोत्सव का यहाँ पर काकड़ा मैदान में आयोजन किया गया है। और जो आयोजन करता है झारखंडी आदिवासी मूलवासी कला संस्कृति एकता मंच सरायकला के टीम है, पूरे युवा साथी लोग लगे हुए हैं। इस बार सिर्फ आर पार की लड़ाई होगी और उसका डेमो हम लोग 24 लोकसभा इलेक्शन में दिखाएगी, जनता दिखाएगी। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक आवाज हूँ झारखंड के जनमानस की और झारखंड के जो युवा लोग हैं, युवा क्रांतिकारी, उसका जस्ट एक तिनका मात्र सा आवाज हूँ मैं, और कुछ नहीं। परिचय दे दीजिए, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमित महतो और मैं ऐसे बिलोंग करता हूँ मनोहरपुर विधानसभा से, झारखंड का सोनवा ब्लॉक में बिनका गांव से। और मैं ऐसे प्रोफेशनली मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ आईटी कंपनी में, और वहाँ पर मैं रहता हूँ। और कल मैं दिल्ली से ही इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। और इस लॉकडाउन के वजह से मुझे एक सुनहरा अवसर मिला है अपने भाषा, कल्चर, माटी, झारखंड के लिए, अपने कुर्मी समुदाय के लिए काम करने का। इसीलिए मैं दिन रात जब भी मुझे टाइम मिलता है ऑफिस काम के अलावे, मैं दिन रात इसमें लगा हुआ हूँ। हम लोगों ने अपने क्षेत्र के जागरूक के लिए रोड आंदोलन भी किया, रेल आंदोलन भी किया। रोड आंदोलन में रोड बन गया, रेल आंदोलन में 2 ट्रेनें स्पेशल चली है, क्योंकि हमारे कोल्हान में बहुत सारे ऐसे स्टेशन है जहां पर ट्रेनों का ठहराव कोरोना से पहले जो होता था आज नहीं हो रहा है, जिससे बच्चे पढ़ने के लिए चक्रधरपुर, चाईबासा, जमशेदपुर नहीं जा पा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने रेल आंदोलन भी किया। तो अब मैंने ये कसम खा लिया है कि झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए, झारखंड युवा को बचाने के लिए हम लोग जब जहाँ जैसे मौका मिलेगा वैसे अपना पार्टिसिपेट भागीदारी निभाएंगे। झारखंड के आंदोलनकारी है और साथ आंदोलन किए हैं। और मैं पूछना चाहूंगा कि ये पिछले कुछ दिन पहले आंदोलन हुआ था बड़ा काकड़ा में, जो कि हमारे युवा नेता जयराम महतो जी आए थे और पूरा ये मतलब लोगों का हुजूम हो गया था। अभी फिर से ये मैदान में हुजूम हुआ है, इस पे आप क्या बोलेंगे? लोग जागरूक हो गए हैं, लोग जग गए हैं और लोग अपने हक अधिकार के प्रति जिस प्रकार से जागरूकता होकर एकजुटता का, चट्टानी एकता का परिचय दिया था, उसी प्रकार से आज ये खखड़ा का ऐतिहासिक मैदान में कोल्हान की धरती में, जो वीरों की धरती है, जो शहीदों की धरती है, जो राड़ माटी है, आज अपने संस्कृति के प्रति, अपने पर्व त्योहार करम पर्व के प्रति अपना चट्टानी एकता का परिचय दिए हैं। चूंकि अपना जीवन में संस्कृति का बहुत ज्यादा महत्व है, तो एक शब्द में संस्कृति का महत्व, ऐसे संस्कृति का महत्व का बखान करना हम जैसे लोग संभव नहीं है। लेकिन अगर फिर भी बोला जाए कि संस्कृति क्या है, तो हम यही समझाना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमारा शरीर का महत्व तब तक है जब तक हमारे शरीर में आत्मा है। जिस दिन हमारा शरीर से आत्मा निकल जाएगा, उस दिन से हमारे शरीर में सोना, गहना, ये धन दौलत, ये बिल्डिंग, ये शोहरत, ये सारा चीज व्यर्थ है। ये आत्मा के बिना इस शरीर के लिए, उसी प्रकार हमारा जीवन के लिए संस्कृति महत्वपूर्ण है। और अगर संस्कृति का बात करें तो संस्कृति में अपना सोच होता है, संस्कृति में अपना पूर्वज से मिला हुआ अपना वेशभूषा होता है, अपना भाषा होता है, अपना संस्कृति होता है, अपना रीति रिवाज होता है, अपना खान पान होता है, अपना नेगाचारी रीति रिवाज नियम होता है। इसीलिए इसका बहुत ही आवश्यक चीज है और ये हमारा शरीर का आत्मा स्वरूप हमारे का जीवन के लिए संस्कृति है। बिल्कुल, ये कर्मा पर्व जो आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही हुजूम लोग आए हुए हैं। इस पे हम लोग क्या कहेंगे कि पिछले भीड़ को देखते हुए इस बार का भीड़ को हम लोग इस भीड़ से सरकार को आने वाला कुछ भी संदेश, देखिए लोग जग गए हैं और मेरा संदेश सही रहेगा कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में
जनता का राज होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा। मतलब जनता जिस चीज को चाहेंगे, जनता जिस चीज के लिए एकजुट होंगे, जनता जिस चीज के लिए एक स्वर में मांग करेंगे, वही चीज जनता के लिए सामने आ जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पिछले सदन में कहे थे, पिछले सत्र में सदन में, कि 1932 खतियान लागू नहीं हो सकता है। लेकिन आज झारखंड के लोग जिस आवाज को लेकर के एकजुटता हुए, आज वही मुख्यमंत्री आज कह रहे हैं कि झारखंडियों का पहचान 1932 का खतियान। इससे यही साफ साफ पता चल रहा है कि जनता जिस चीज के लिए खड़ा होगा, जनता जिस चीज के लिए एक आवाज, एक स्वर में आवाज उठाएगा, वही चीज लागू होगा। तो मेरा संदेश यही है कि आप लोग अपना चट्टानी एकता को बनाए रखिए और जिस तरह से भाषा और खतियान पहचान का आंदोलन चल रहा है, वह अंजाम तक पहुंचने तक जारी रखिए। चूंकि आप देख रहे हैं कि झारखंड राज्य जो गठन हुआ, आज झारखंड राज्य गठन हुए 22 साल हो गया, और इस 22 साल के दरमियान में चौतरफा हमला हो रहा है झारखंड में। आप देख रहे कोयला बेचा जा रहा है, आप यहाँ का बालू बेचा जा रहा है, यहाँ का खनिज संपदा बेचा जा रहा है, पूरे माफिया का गैंग बैठ गया है, अवैध धंधा चल रहा है। इतना तक देख रहे हैं कि अभी ईडी का जांच के दौरान ईडी जहां हाथ डाल रहा है, वहीं पर आपका यहाँ पैसा मिल रहा है। पूजा सिंघल का बात करें, वहाँ पैसा निकल रहा है। पंकज मिश्रा का बात करें, वहाँ पैसा मिल रहा है। मैंने सरकार का दाया बाया आगे पीछे जहाँ हाथ डालिए वही पैसा मिल रहा है। मतलब यहाँ अवैध धंधा चल रहा है, काला धंधा चल रहा है, माफियाओं का राज चल रहा है। और ये सिर्फ कोयला, बालू या खनिज संपदा दहन तक में सीमित नहीं है। ये लोग यहाँ के नौकरी को भी बेच रहे हैं। अब देखे भी जूनियर इंजीनियर का परीक्षा हुआ, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख में क्वेश्चन बेचा गया। अब बताइए कोई ऐसा झारखंडी आदमी अपना जीवन यापन करके सिर्फ एक क्वेश्चन बेचने के लिए 25-30 लाख नहीं दे सकते हैं। क्वेश्चन खरीदने के लिए 25-30 लाख वही आदमी दे सकता है जिसका बाप का यहाँ काला धंधा चलता है, जिसका बाप का अवैध धंधा चलता है। इसीलिए झारखंड को बचाने के लिए झारखंड को खुद आगे आना होगा, चट्टानी एकता का परिचय देना होगा, तभी जाके हम बांच सकते हैं, आने वाला पीढ़ी हमारा बांच सकता है। यही मेरा संदेश है। चलो, इसी के तहत हम लोगों ने संदेश दिया। युवा नेता है और पूरा भीड़ देख रहे हैं कि इस भीड़ में किस प्रकार का भीड़ है, हुजूम है। पिछले कुछ दिनों पहले काकड़ा, बड़ा काकड़ा में जयराम महतो आए थे। अभी फिर से यही झारखंडी का ये 1932 का गाना भी चल रहा है। इसी प्रकार ऐसे कृपया इस वीडियो को सब तरफ शेयर कीजिए, पूरे झारखंड इस वीडियो को देखे, और इसी तरह कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सरायकेला करसवा काकड़ा मैदान से आप सभी को फिर से जोहार।